उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव के दौरान एक चुनाव अधिकारी की मौत कोरोना से हो गई क्योंकि उनकी ड्यूटी चुनाव में लगी थी। मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जो अब लौटकर इस दुनिया में नहीं आएंगे, जबकि ऐसे लोगों की संख्या भारी तादाद में है जिनको कोरोना हुआ है। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल तो उठता है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, मैं संस्था के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन चुनाव आयोग में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही जरूर बनती है। सांप निकल गया तो लाठी पीटने वाली कहावत चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के लिए ही शायद आज बनी है। जो काम जब उसने किया अगर वो पहले कर दिया होता तो हालात शायद आज ऐसे नहीं होते जैसा कि इस वक्त कोरोना की वजह से देश को जूझना पड़ रहा है। এরকমও অনেক খবর আমার কাছে আছে যারা এমনকি স্টেটেরও অফিসার কিন্তু বিজেপি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে বলে ভাবছে বিজেপি যা বলবো আমি তাই শুনবো, এটা অন্যায়। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। ये वही ममता है जो एक दिन पहले तक भीड़ वाली रैलियों में खेला होबे का दावा कर रही थी। আমি খেলি না কিন্তু আমার সবকিছু খেলায় অভ্যাস আছে, আমি হাডুডুও খেলতে পারি, সুইমিংও করতে পারি। कल ही ममता बनर्जी ने रैलियों को बंद किया। बीजेपी भी ऐलान कर चुकी है कि वो 500 की भीड़ से ज्यादा रैलियां नहीं करेगी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी पश्चिम बंगाल में रैलियां रद्द कर दी थी। लेफ्ट पहले ही बड़ी रैलियां बंद कर चुका था। जब सब हो गया तब चुनाव आयोग जागा और चुनाव में भीड़ न जुटाने के निर्देश जारी किए गए। Commission will obviously appropriate decisions will be taken by the commission in this. चुनाव आयोग ने 500 से ज्यादा भीड़ वाली रैलियां रद्द कर दी। 500 से ज्यादा भीड़ वाले रोड शो या बाइक रैलियां भी रद्द कर दी गईं। बंगाल में बढ़ते हुए कोरोना केसों के चलते ये फैसला लेने में बंगाल में 6 चरण का चुनाव निकल गया। 7वें चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है और 8वें चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को। यानी चुनाव खत्म होने से 7 दिन पहले चुनाव आयोग को याद आया कि बड़ी भीड़ वाली रैलियों से कोरोना फैल रहा है। 26 फरवरी को जब नोटिफिकेशन आया था तब पश्चिम बंगाल में सिर्फ 216 नए कोरोना केस आ रहे थे। बीते महीने में ये बढ़कर 12,000 के करीब पहुंच गए हैं और इस सब के पीछे जिम्मेदार थी भीड़ वाली रैलियां। हालांकि बीजेपी अब भी दावा कर रही है कि कोरोना फैलने की वजह रैलियां नहीं थी। कोरोना जो बढ़ रही है, जहां बढ़ रहा है वहां चुनाव नहीं है। 10 प्रदेश कम से कम देश में जहां ऊंचाई पर है उसमें बंगाल 8 नंबर में है। तो चुनाव अगर कारण होता बढ़ने का तो आज महामारी हो जाता है यहाँ। राजनीतिक दल तो दावा करेंगे ही, लेकिन बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर है जिसके कंधों पर सुरक्षा के साथ चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा। अब आखिरी वक्त में रोक लगाकर इस खाना पूर्ति से क्या हासिल होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।